ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है। 24 अगस्त 2021 की साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। निराकार शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी राज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना होती है। ज्ञान योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है और इसी बल से एक मत की स्थापना भी होती है। अच्छा, गीत बजा है, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? भगवान से मिलने का, जिसका इंतजार था। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्र का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागबान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हमजिन्स राधे हैं। उनको जास्ती प्यार करना चाहिए, फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। झूले में झुलाते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं। उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते ही नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी है शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना। कितनी इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वो कहाँ गए, ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। क्या मालूम पड़ गया है? कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो, तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतुगुणी कहेंगे। जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजुगुणी कहेंगे। जो सुनते ही नहीं
उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है। तुम बच्चों को सतु प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसीलिए सतु प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता। तुम भी तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा, अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतु प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगी। तुमको इतला मतलब खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे, है ना। परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 बरस पहले माफिक देवी राज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतु प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सीत कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था, भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होंगी एक ही भाषा। त्रेता में और बोलते सूर्यवंशी, दोनों में भले राज्य बदल जाता है परंतु भाषा एक ही होगी। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे ना एग्जाम्पल मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते हैं, अपने देश तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगी बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग अग्नि, युग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक सप्ताह समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है। यह भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्या बता रहे हैं? हम शिव बाबा की मत पर फिर से राजयोग बल से अपने ही तन मन धन से स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वो अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भाती हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है।
तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फीस लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं। वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़े ही बनाना है। जो पैसा लेंगे तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहर के महल बनाने हैं। इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। यहाँ जो हम करते हैं तो बोलते वही फिर भविष्य में हमें रिटर्न मिल जाता है, महल मिल जाएंगे। तो बाबा कहते ये बड़ा समझने की बात है। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वो ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम यूनिवर्सिटी बनाते हैं। क्या बोलते हैं? छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आधिपति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया। वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था। भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था। फिर भारत पुराना है तो नरक है। इनको कहा जाता है रौरव नरक। मनुष्य की ही बात है। यहाँ कहते इस समय का सुख काग बिष्टा समान है। इस दुनिया का जो सुख है, गृहस्थियों का सुख है, तो दुनिया वाले क्या कहते हैं? काग बिष्टा माने क्षणिक सुख है। इसीलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर ना सके। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतु प्रधान थे। इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना, गाया भी जाता है। छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता। सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस जन्म लिया तो कहेंगी फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। और बाप कहते हैं जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी ही बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? सेकेंड थर्ड तो होते ही है ना। तो यहाँ भी डिनास्टी है। बाप के पिछाड़े फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगी। जैसे घराने होते हैं वैसे यह घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन में ना, लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस करें। यह यूरोपवासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर एक कहानी भी है। 2 बिल्ली लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। ये बात अभी की है। वह आपस में लड़ेंगी और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हम बंगाली हैं। ये है ही नहीं। ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए।
हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं ज्ञान और युग बल से। युग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो। सारा पवित्रता का बल है। बोलते लड़ाई से हम राज्य नहीं लेते हैं, सारी पवित्रता का बल है। कहते भी हैं आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ गौरव धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहाँ सन्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती हैं। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होंगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वे जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं तुम जानते हो। ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। जो सागर को सुखाकर जमीन बनाकर जो इतना बड़ा शहर बसाया, बात ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे ये बॉम्बे थोड़ी ही थी, छोटा एक गावड़ा था। यह माताएं तो भोली है, यह इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो ऊंचते ऊंचा एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंचा कोई होता नहीं। इससे बड़ी आसामी कोई नहीं, परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके ना। इतना भीड़ भाड़ शोरगुल होंगी तो बावती तो पढ़ा भी ना सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण भेष में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में देवी शरीर धारण कर, क्या बता रहे हैं, आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में देवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है ना। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा, यह चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो ना। विनाश का जो खेल है हम देख रहे हैं ना, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, किस रूप में, किस तन में है, वो तुम बच्चों के अलावा किसी को पता नहीं। कहते भी है मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं, मैं इनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे।
साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्र में समझाने तो बड़ी ऊंची है। बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल करेंगी ना। क्या बताए, कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेंगे। लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। नंबर 2, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। विस्तार, जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संगदोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो और अपने अलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगी। अच्छा, स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्षण क्या बताए, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।